हवा और ऊंट। मुझे सवेरे टहलने की आदत है। एक रोज सवेरे टहलने निकला तो पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, यह वायु कितने परिश्रम के बाद यहां पहुंची होगी। कहां से चली, कितना उपकार किया, इसका अंदाजा कौन लगाए। भारत का पश्चिमी सागर यहां से करीब 600 मील होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल निर्जन समुद्र ही समुद्र है। संभवतः उससे भी पश्चिम और पश्चिमोत्तर के प्रदेशों, पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को दर्शन देती हुई यह वायु यहां पहुंची होगी। अब यहां के लोगों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व प्रदेशों की ओर अग्रसर होगी। मैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। हवा से मैंने कहा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, किंतु तुम्हारी सेवा की खबर मैं अखबारों में कभी नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसको बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। हवा ने कहा, कौन सा अखबार अच्छा है। मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। हवा ने पूछा, क्या सूर्यलोक एवं चंद्रलोक में भी तुम्हारे अखबार जाते हैं। मैंने कहा, वहां तो नहीं जाते। हवा ने मेरी मूर्खता पर हंस दिया और कहा, तुम पक्के कूप मंडूक हो, तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो प्राणी मात्र की सेवा का व्रत ले रखा है। मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय, वहां सब खबरें अपने आप पहुंचती हैं। भली बुरी सब बातें वहां छपती रहती हैं। किसी बात का वहां पक्षपात नहीं, किसी के कहने से वहां कोई खबर छापी नहीं जाती। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा करना यही मेरा धर्म है। मेरे स्वामी को भी यही प्रिय है। अच्छा हो तुम भी मेरा अनुकरण करो। हवा की यह स्पष्टोक्ति मुझे बड़ी बुरी लगी। मैं हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं। मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में तो उसका विवरण छप ही जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहां। वह तो शीघ्रता से चल निकली। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊंट पर उतार दिया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊंट महाशय अपनी थकान उतारने के लिए हाथ पांव पीट पीट कर धूल उछाल रहे थे। मैंने गर्द से तंग आकर क्रोध में ऊंट से कहा, तुम बड़े गंवार हो, जरा भी तमीज नहीं, पशु जो ठहरे। हम लोग जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें गरीब मनुष्य भी किनारे खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम किया करते हैं। हम जब जब टहलने जाते हैं तब तब हमारे लठैत नौकर रास्ते में चलने वालों की नाक में दम कर देते हैं। तुमने हमें झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गंवार भी हो और धृष्ट भी। इस पर ऊंट ने अपना व्यायाम करना तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, किंतु अभिमानी भी हो। अभी तो तुम पवन को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। पवन तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना। बस ये समझ लो कि मुझसे तुम बहुत गए बीते हो। मैंने कहा, ऊंट, तू पशु होकर मनुष्य को उपदेश देने चला है। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। ऊंट की मुखाकृति गंभीर हो उठी, आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथनों को फटकाकर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य देह मिलने से ही मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का अधिकारी हो जाता है। क्या नादिर शाह, महमूद गजनी, हत्यारा अब्दुल रशीद या कंस, दुर्योधन और ऐसे ऐसे अनेक अपने को मनुष्य कहने के अधिकारी हो सकते हैं और उन्हें मनुष्य देह मिल गई, इसी बूते पर क्या वे अपने को पशुओं से ऊंचा समझते हैं। यदि तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। मैं कुछ ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊंट, उन पापी मनुष्यों की बात ना करो। वे नर राक्षस थे, किंतु मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैं तो अपने लिए कह सकता हूं कि अपनी समझ में मैं तुमसे कहीं अच्छा हूं। ऊंट फिर हंस पड़ा, कहने लगा, अच्छा, जरा बता तो दो, तुम में कौन सी अच्छी बातें हैं जिनका मैं गर्व कर सकूं। अत्यंत साहस करके मैंने दबी जुबान से कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूं, खादी पहनता हूं, ये क्या कुछ कम है। ऊंट ने गर्व के साथ कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है, मुझे देखो, मैं तो कुछ नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन सादा खाता हूं, मिर्च मसाले नहीं खाता। ऊंट ने कहा,
अच्छा त्याग किया। मुझे तो देखो, मैं तो केवल सूखी पत्तियां चबाकर रह जाता हूं। मैंने कहा, मुझ में ईर्ष्या द्वेष अधिक नहीं, झूठ बहुत कम बोलता हूं, सो भी अनजाने में। रोष भी कम आता है। ऊंट ने कहा, इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? मुझ में ना ईर्ष्या है, ना द्वेष और ना क्रोध। झूठ तो कभी जीवन में बोला ही नहीं। मैंने कहा, मुझ में सेवावृत्ति है। ऊंट ने कहा, इसका नमूना तो हम रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ का दूध नित्य प्रति तुम पी लेते हो। बछड़ा तृण खाकर जीवन निर्वाह करता है। उस दिन सुनते हैं तुमने एक घोड़े को भी दौड़ कराकर मार डाला। शहर के तमाम घोड़ों में इस बात की चर्चा थी। उनकी एक विराट सभा हुई थी। उसमें मृतक के प्रति सहानुभूति और तुम्हारे प्रति घृणा सूचक प्रस्ताव भी पास किए थे। ना मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊंटों, घोड़ों और बैलों को कष्ट दिया है, कितने पशुओं को लंगड़ा किया है, कितनों को अपनी मोटर के धक्कों से गिराया है। अच्छा सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, ना कपड़े पहनता हूं और ना जिह्वा स्वाद का नाम मात्र भी संबंध है। केवल सूखे तृण खाता हूं। फिर भी बेंत, कोड़े और ठोकरे खाता हुआ नम्रता पूर्वक तुम लोगों की सेवा करता हूं। इसी को सेवा व्रत कहते हैं। तुम लोगों से सेवा कैसे संभव है? पहनने के लिए तुमको कीमती वस्त्र चाहिए, खाने के लिए सुस्वादु भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन या मोटर। सफर करते हो तो मनोसामान एवं सुख सुविधा की सामग्रियां साथ चलती हैं। तुम्हारे लिए बोझा ढोना पड़ता है हमको। अकाल पड़ता है तो हम लोग भूखों मरते हैं। पीने को पानी नहीं मिलता, किंतु तुम्हारे बगीचों की फुलवारी को सरसब्ज रखने में गांव के अनेक बैलों की शांति नष्ट हो जाती है। शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को श्रेष्ठ समझो। ऊंट की बात मेरे हृदय में चुभ गई। मुझे ग्लानि होने लगी। अंतरात्मा कहने लगी, मूर्ख, तू ऊंट से भी गया बीता है। पास खड़े हुए करील के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ऊंट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऊंट जितना आत्मबल दो।